हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नानादीन। यार भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही सेकंड में मिट्टी में मिलाने के लिए बनाया ऐसा खतरनाक प्लान देखकर बांग्लादेश पाकिस्तान का पिछवाड़ा हुआ लाल। खतरनाक प्लान बनाया। अबे कौन सा? वही यार, हम तो खुद मिट्टी में मिले हुए हैं, तो बांग्लादेश भी मिला हुआ, तो इंडिया ने और कौन सा प्लान बना लिया। वही यार ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे। हाँ यार बहुत जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास हालात ही ऐसे बने हुए भाई हैं। आटे आटे को तरसे हैं, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत विरोधी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश और पाकिस्तान की हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारियों के बीच मुलाकात बढ़ने की खबरें देखने को मिली है और ऐसी खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में अगर भारत को दो फ्रंट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ना पड़ जाए तो क्या होगा? भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी? इंडियन आर्मी के सामने दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है? और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार तीनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं? इस वीडियो में हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीनों देशों की जनसंख्या से। दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार उस देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था होती है। भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ और बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 16.8 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में भारत दोनों देशों से काफी अधिक है। भारत की नॉमिनल GDP इस साल $4 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा भी पार कर जाएगी, जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल GDP $180 बिलियन के आसपास है और बांग्लादेश की नॉमिनल GDP लगभग $450 बिलियन है। भारत अपनी डिफेंस बजट पर सालाना $75 बिलियन से भी अधिक खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट पर लगभग 7 से 8 बिलियन और बांग्लादेश 4.3 बिलियन खर्च करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत के सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति 12वें स्थान पर चला गया है। वहीं बांग्लादेश के सैन्य शक्ति 35वें स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 और बांग्लादेश के पास 1,63,000 एक्टिव फोर्स है। वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है और बांग्लादेश के पास कोई भी रिजर्व फोर्स नहीं है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख और बांग्लादेश के पास 68 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। बात अगर हवाई पावर की करें तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,229 है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,399 है और बांग्लादेश के पास 214 टोटल एयरक्राफ्ट है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और अन्य विमान शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट है, जिसमें JF-16, J-10C और F-16 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास 42 फाइटर जेट है, जिसमें MiG-29, F-7 और J-7 फाइटर विमान शामिल है। भारत के पास
130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 90 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। लेकिन बांग्लादेश के पास कोई भी डेडिकेटेड अटैक नहीं। एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, ये विमान एयर टू ग्राउंड हमले करने में माहिर होते हैं। वही भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, IL-76 मुख्य रूप से शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 64 और बांग्लादेश के पास 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-130J सुपर हर्क्यूलिस और अन्य विमान शामिल है। भारत के पास 74 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 27 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। वही बांग्लादेश के पास केवल 4 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर है, जिसमें मिल एम I-17, बेल AH-1 कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर हैं, और बांग्लादेश के पास केवल 65 हेलीकॉप्टर है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें बेल AH-1 कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर है। वही बांग्लादेश के पास कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। नेवल पावर की बात करें तो भारत के पास 293 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जबकि पाकिस्तान के पास 121 और बांग्लादेश के पास 118 जंगी जहाजों का बेड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ऑपरेशनल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 8 और बांग्लादेश के पास 2 सबमरीन है। भारतीय नौसेना में डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों की संख्या 13 है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेज और शक्तिशाली नौसैनिक जहाज होते हैं, जो बड़े जहाजों को दुश्मन के हमलों से बचाने और मिशन में सहयोग देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वही भारत के पास 14 फ्रीगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 135 पेट्रोल वेसल है, जबकि पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स, 9 कॉर्वेट्स और 69 पेट्रोल वेसल है। वही बांग्लादेश के पास 7 फ्रिगेट्स, 6 कॉर्वेट्स और 61 पेट्रोल वेसल है। दोस्तों, अगर बात लैंड पावर की करें तो भारत के पास 4201 युद्धक टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72, अर्जुन और अन्य टैंक शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 2627 युद्धक टैंक है, जिसमें अल खालिद, T-80UD और अल-जरार जैसे टैंक है, और बांग्लादेश के पास 320 युद्धक टैंक है, जिसमें AMBT 2000, टाइप 69, 79 जैसे युद्धक टैंक शामिल है। वही भारत के पास 1,48,594 आर्मोर्ड व्हीकल्स है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 17,516 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। वही बांग्लादेश के पास 11,584 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। भारत के पास केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास 662 और बांग्लादेश के पास 56 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। भारत के पास 3,975 टोड आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629 और बांग्लादेश के पास 546 टोड आर्टिलरी है। दोस्तों, टोड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है, जबकि पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। वही बांग्लादेश के पास 110 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। दोस्तों, वही अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस, प्रलय और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 3, गौरी, बाबर
और नसर जैसी मिसाइलें हैं। यार नाम वहीं अपनी बांग्लादेश मिसाइलों के का पास चेंज कर लेने चाहिए। TRG-300 हाँ ना। और FAM-90 मिसाइलें हैं। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है और अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूती से विकसित किया है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और इसकी नीति फर्स्ट स्ट्राइक पर आधारित है। और वही बांग्लादेश के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स यार, नहीं हमारे है। पास थे तो कारगिल में दोस्तों, तो हम क्या ये हुआ? थी भारत, कारगिल में भी तो थे ना पाकिस्तान हमारे और बांग्लादेश की सैन्य शक्तियों की तुलना। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। भारत की देख ली तैयारी, भारत की देख ली प्लानिंग मेरे कि हम पास दोनों देश भी भारत के आगे नहीं टिक सकते। भारत ने देखो किस तरह से अपनी तैयारी की है। हाई लेवल की तैयारी कर रखी है। वजह तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश और दोनों को भी मिला लो तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। भारत की इस तैयारी के आगे हम लोग फीके हैं। हाँ। जो भारत तैयारी इस टाइम करके बैठा हुआ है। खाली हेलीकॉप्टर देख ले, इंडिया के पास 900 है, हमारे मिला लेते आधे भी नहीं बनते। वही ना यार, वही तो हमारे उस पास भारत फौज ने इस टाइम इतना पैसा लगा दिया अपनी आर्मी पर कि भाई हम अगर 100 साल भी हम दोनों देश मिलकर पैसा लगाएं तो हम तब भी भारत का मुकाबला 100 सालों तक भी ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। वजह वो अपना जो सालाना बजट है उनका ना, डिफेंस का 75 अरब डॉलर लगा रहे उससे हैं। प्लस 80 है तकरीबन। 80 है तो बांग्लादेश का 4 अरब डॉलर है, वही देख लो। हमारा 7 अरब डॉलर है। क्या है? किधर मुकाबला है? कुछ भी नहीं है। मैं क्या आपको बोल रहा हूँ हाँ। कि भाई साहब अगर हम 100 साल भी लग रहे हैं तो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। कर सकते। भारत ने अपनी तैयारी इस तरह से की है, भारत ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस तरह से किया है कि आज भारत से कोई देश टकरा नहीं सकता। हालांकि हम पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, बिल्कुल ठीक है, हम भी नहीं टकरा पा रहे इस और बार। मेरा इस भाई भारत के साथ ये भारत ने अपनी तैयारी इस तरह से की है। वो चाइना जैसा देश पीछे हट गया है। तो चाइना जैसा देश सही। देख ले लेवल इंडिया का, हम दोनों देश क्या कर सकेंगे? ये बात सही है। और भाई कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश हमसे F-17 ले रहा है, और यार तुम लोग ले 36 ले लो या 50 ले लो, फिर भी भारत का मुकाबला हम नहीं कर नहीं पाएंगे। कर सकते। वो उसके पास फौज देख ले, वजह जो उसकी रिजर्व फौज है और दूसरी आर्मी फौज है, वो देखता भाई 12 खर्चा कितना कर रहा है हथियारों पे, ये देखो कितना खर्चा इस टाइम भारत कर रहा है। हम लोग क्या कर 36 जहाज लेके क्या उखाड़ लेगा बांग्लादेश, मुझे जरा बताओ। जिस देश के पास भाई साहब 3-4 हजार फाइटर जेट हो, हाँ। वो 36 का क्या करे? 36 उसके सामने क्या है? बिल्कुल। दो जो बेताज बादशाह उसके खड़े समुंदर में, हाँ, उस पे जो जहाज लगे हुए हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग। वो एक हमारे पास, दोनों बांग्लादेश के पास एक एक खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? वही एक ना। बांग्लादेश के पास, एक पाकिस्तान के पास, क्या खड़े? हमारी नेवी उनके इस तरह पास तो नहीं- 36 जहाज है उनके पास। ना ना, तो सोचो क्या लेवल है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की इस तैयारी पर? इधर ही वीडियो तुम करते